नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, जल्द बदलेगी जनजातीय इलाकों की तस्वीर, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर होगा खास जोर। एबीजी शिपयार्ड के 22,842 करोड़ की धोखाधड़ी पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, कहा फ्रॉड करने वालों के साथ मोदी सरकार। वहीं दिल्ली में कल से खुलेंगे नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल। हिजाब विवाद पर भड़के केरल के राज्यपाल बोले, मुस्लिम लड़कियों को फिर से उनके घरों में धकेल दिया जाएगा। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में कल से खुलेंगे स्कूल, सीएम मुंबई ने दी जानकारी। मनरेगा के तहत बिचौलियों और लाभार्थियों के बीच हो रही सांठगांठ को लेकर सरकार गंभीर, योजना को बनाया जाएगा सख्त। राजनीतिक अस्थिरता का गवाह बना गोवा, एक विधानसभा कार्यकाल में 7 बार शपथ और राष्ट्रपति शासन। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शांति भूषण तिर्की को दी श्रद्धांजलि, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। भारत के नॉन फाइनेंशियल डेट में 12% का उछाल, जीडीपी के मुकाबले 1.7 गुना उछलकर कुल कर्ज 371 लाख करोड़ के पार। हरियाणा सरकार के एक फैसले से किसानों को मिली बड़ी राहत, मुआवजे की राशि में हुई भारी बढ़ोतरी। हरियाणा में बरसाती पानी की वजह से जिन किसानों की फसल की बिजाई नहीं हुई, उन्हें आर्थिक मदद देगी सरकार। पहले 3,000 रुपए मिलते थे, अब मिलेंगे 7,000। अंटार्कटिक महासागर में लापता केरल के 28 वर्षीय युवक का नहीं चला पता, अपनी मां से किया था लौटने का वादा, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। टमाटर के दाम में गिरावट से तमिलनाडु के किसान परेशान, 2 महीनों में 100 से 10 रुपए किलो तक पहुंची कीमत। नोएडा पुलिस ने सुलझाई बीजेपी नेता की हत्या की गुत्थी, मुआवजे की रकम हड़पने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रचा था खेल। भारतीय हॉकी टीम को दूसरे मुकाबले में मिली हार, फ्रांस ने किया जबरदस्त पलटवार। देश के लाखों कर्मचारियों की बढ़ सकती है मासिक पेंशन, प्रोविडेंट फंड के नए रूल पर जल्द फैसला लेगी सरकार। ईपीएफओ मार्च में करेगा ब्याज दरों का ऐलान, कर्मचारियों को सरकार से मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे पिलर पर बने रेलवे पुल पर जल्द दौड़ेगी ट्रेन, टूटेगा यूरोप का रिकॉर्ड। वहीं टीवीएस सप्लाई चेन की आईपीओ लाने की तैयारी, सेबी से मांगी मंजूरी। हैदराबाद में आज रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे राष्ट्रपति कोविंद, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी देखने भी जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था सख्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम चन्नी और केजरीवाल पर किए ताबड़तोड़ हमले, बोले पंजाब में कोई लच्चर देश की सुरक्षा नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता बीजेपी को 5 से ज्यादा सीटें मिलेगी, पंजाब की जनता हमारे साथ, बोले केजरीवाल। प्रियंका गांधी ने आपको बताया आरएसएस की पार्टी, कैप्टन पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी से चल रहे थे इसलिए चन्नी को बनाया सीएम। सीएम चन्नी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा ब्रिटिश शासन की तरह पंजाब लूटने आई है, आप जनता दिखाएगी सही जगह। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज बोले किसानों की किस्मत बदल देगी हमारी सरकार, उन्हें दिए जाएंगे 10,000 करोड़। एयर इंडिया के बाद उसकी सब्सिडियरी कंपनी को बेचने की तैयारी में जुटी सरकार, प्रोसेस शुरू। वहीं यूपी में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू में दी छूट, अब रात 11 बजे से लागू होगी पाबंदियां।
मुंबई एयरपोर्ट से 60 करोड़ की ड्रग्स बरामद। आरोपी महिला ने इसे ट्रॉली बैग और फाइल फोल्डर में छुपाया था। उन्नाव मर्डर केस में पीड़िता को न्याय दिलाएगी निर्भया की वकील। पीड़ित परिवार से की मुलाकात। दलित युवती की हत्या का केस लड़ेगी। अपने भतीजे और प्रशांत किशोर से मतभेदों के बीच ममता ने संभाली टीएमसी की कमान। पुलिस फोर्स को मॉडर्न बनाएगी मोदी सरकार। कैबिनेट ने मंजूर किए 26,275 करोड़ रुपए। गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए कल होगा मतदान। बीजेपी कांग्रेस के अलावा टीएमसी आप भी मैदान में। दिल्ली में अगले हफ्ते मौसम फिर लेगा करवट। 19 फरवरी को तेज हवाएं चलेगी। हल्की बूंदाबांदी के भी आसार। उत्तराखंड में 70 सीटों पर वोटिंग कल। मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए मशक्कत कर रही पोलिंग पार्टियां। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम पिता बेटे की जोड़ी ने पेश की मिसाल। 6 साल से कर रहे शिव मंदिर की देखभाल। वहीं नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दर्ज। आचार संहिता के उल्लंघन सहित कई आरोप लगे। सेंसेक्स की टॉप 10 में 9 कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ घटा। केवल टीसीएस के मार्केट कैप में 44,000 करोड़ रुपए की गिरावट। राज्यों के पास 12 करोड़ 37 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध। अब तक दी गई कुल 170.95 करोड़ खुराक। देश में कोरोना संक्रमण के 44,877 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 684 मरीजों ने तोड़ा दम। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले किसानों की स्मृति और आर्थिक विकास के लिए वचनबद्ध है डबल इंजन सरकार। यमन में अलकायदा के आतंकवादियों ने यूएन के 5 कर्मचारियों को किया किडनैप। अब सभी को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद फिलीपींस के दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर। कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की संभावना। उत्तर कोरिया से खतरा बढ़ा। चीन ओलंपिक के बाद तेजी से करेगा हथियार परीक्षण। अमेरिका ने जापान दक्षिणी कोरिया संघ की बैठक। भिखारियों पर नेशनल डाटाबेस तैयार करने की कवायद शुरू। सरकारी पोर्टल पर मौजूद रहेगी जानकारी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले कांग्रेस ने कराया देश का बंटवारा। कभी आतंकी तो कभी हिजाब की शक्ल में आते हैं बाहर। सीएम पुष्कर सिंह धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के फैसले को विजय वर्गीय का समर्थन। बोले अन्य राज्यों को भी मिलेगा प्रोत्साहन। दिल्ली एनसीआर का एनजीटी का 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगे प्रतिबंध में छूट से इनकार। याचिका खारिज। गुजरात में एनसीबी इंडियन नेवी को मिली बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान से रास्ते आ रही 2000 करोड़ की ड्रग्स बरामद। हशीश और क्रिस्टल मेथ शामिल। यूक्रेन पर होगा हमला। अफरा तफरी का माहौल। बाइडेन पुतिन ने 62 मिनट की बातचीत। दर्जनों देशों ने नागरिकों से देश छोड़ने को कहा। पेरिस में कोविड-19 प्रतिबंधों को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शहर में घुसने से रोका। मणिपुर में बीजेपी जल्द जारी करेगी पार्टी का घोषणा पत्र। सीएम एन बीरेन सिंह का दावा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।